हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। आज की सीख से शुरू करते हैं और फिर पिछले क्लास के अंदर इंटरनल रिको के जो क्वेश्चन गया था उसकी बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं और चर्चा को आगे ले जाते हैं। कोई भी डाउट हो कनेक्ट करो, बिना रिवीजन के अगली क्लास मत देखो। वैसे तो ये भी आज की सीख है, लेकिन आज की सीख से शुरू करते हैं। जरा इतना तो बता दो परमात्मा, ये कैसी लगन लगा रहे हो, मेरे भीतर रहकर ही मुझसे ही अपनी खोज करा रहे हो। अगर तुम्हारे लिए जोड़ूं, पढ़ाई से इसको जोड़ूं, तो इसका मतलब ये लगता है कि सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर परमात्मा के रूप में मौजूद है। श्री कृष्ण ने कहा है मैं कण कण में हूं, तुम्हारे भीतर भी है, सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। तो जो भी तुम किताब वगैरह पढ़ते हो, ये कोई बाहर से ज्ञान एब्जॉर्ब नहीं करते, तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें पता चलता है किताब पढ़ के कि हाँ अरे ऐसा भी कुछ होता है। वो तुम्हारे भीतर का ज्ञान निकल के बाहर आता है, बाहर से भीतर नहीं जाता। इसलिए कभी भी अपने को कम ना आके, आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं हो, आप स्वयं अपने आप में एक ब्रह्मांड हो। इसलिए कभी ये ना सोचे कि ये किताब का ये क्वेश्चन ये हमसे भारी है, ये नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति को पहचाने। विद दिस नोट, हम लोग कल जो क्वेश्चन किया था इंटरनल रिको का इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसके बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं बिना किसी देरी के। रिवीजन करने के बिना बैठे हो तो मजा नहीं आएगा, रिवीजन करके बैठे हो तो बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। फाइनली चलो, ये रहा जी हमारा सॉल्यूशन। ओ प्यारे प्यारे बच्चों, और बैलेंस शीट बनाने की वही जो बैलेंस शीट में ट्रिक दी थी आपकी ट्रिक बुक में लास्ट में लिखी हुई है, बैलेंस शीट ट्रिक वही है बच्चा पार्टी, वही है रे, वही है रे बच्चा पार्टी, वही है रे बच्चा पार्टी। क्या करेंगे? फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपेंगे। बहुत बढ़िया सर। नीचे से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सर। एसेट साइड वाले आइटम के लिए इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाएंगे, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस करेंगे। इक्विटी लायबिलिटी साइड के लिए इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाएंगे, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस करेंगे और देख लेंगे कोई आइटम पूरे तरीके से खत्म हो गया तो जीरो, और कोई जर्नल एंट्री में नया आइटम पैदा हुआ हो जो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, उसको भी ले लेंगे। इतना ध्यान रखना है। खत्म बेटा, खत्म। चलो तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल ओपन कर लीजिए आप लोग भी अपने पास बिना किसी देरी के। ओ प्यारे प्यारे बच्चों, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू। चलो क्वेश्चन से हम बैलेंस शीट छेपेंगे, क्वेश्चन से हम बैलेंस शीट छेपेंगे। हाँ, लेकिन इंटरनल रिको में एक बात का रखना होगा आपको ध्यान। क्या? बैलेंस शीट के एंड कंपनी एंड रिड्यूस्ड, कंपनी के नाम के आगे ये दो वर्ड लगा दो, एंड रिड्यूस्ड। ये आपको नोट्स में भी बताया जा चुका है, ताकि कोई भी बैलेंस शीट देखे उसे देखते ही पता चले इस कंपनी की अभी अभी मरम्मत हुई है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से गुजर करके आई है, तो सोच समझ के ही पैसा लगाएगा। 31 मार्च 20x2। बाकी अब क्वेश्चन से उतार रहे हैं। पर्टिकुलर्स, नोट्स, रुपीस, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नीले गगन के तले एडवांस अकाउंट्स के लिए बच्चों का प्यार पले। हो शेयर होल्डर्स फंड्स, मैं तो चेप रहा था, मैं तो चेप रहा था, सर ने पकड़ लिया था, सर ने पकड़ लिया था, पर सर ने खुद ही कहा था, सर ने खुद ही कहा था। हाँ चेपो चेपो। अरे क्वेश्चन सर क्या कह रहे? सर कुछ नहीं कह, जब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बना के दे रहा है बैलेंस शीट, तो भाई हम इतने शरीफ थोड़ी है कि उसका फायदा ना उठाएं। है भाई, क्वेश्चन ही ऐसे तो फायदा उठाएंगे, क्यों ना उठाएं भाई, क्यों ना उठाएं, क्यों ना उठाएं। बस एक एक लाइन का गैप देते हुए चलना, क्या पता कोई नया आइटम आ जाए, इसलिए क्वेश्चन से उतार रहा। सर ये वाला काम ना, ये वाला पार्ट हमारा फेवरेट है सर। मैंने कहा प्यारे प्यारे बच्चों क्यों? क्योंकि सर जी हम ना चेपने में हाई फाई है। सर आपको बता दें, जो एग्ज़ाम में आगे वाला बच्चा बैठता है ना सर उसको भी पता नहीं चलता और उसकी कॉपी से पूरा चेप देते हैं हम, इस लेवल के एक्सपर्ट है सर चेपने में। अच्छा बच्चों, चलो कहीं तो तुम्हारी ये चेपने की टेक्निक काम आई। किसी टीचर ने तो तुमसे कहा कि हाँ तुम्हारा चेपना भी तुम्हारे लिए मददगार हो सकता है। यस, दिमाग ईज आउट हो जाता है यार, फॉर्मेट बन गया, बस
फिगर पुट करने का आपको तरीका बता दिया, एक एक करके पुट करते जाओ। ये बैलेंस शीट नाम का हुआ खत्म, समाप्त, फॉर एवर। सर जी ऐसे तो हमें ऐसे लग रहा है हम टीचर भी बन जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक हमारे पास होंगी तो हम खुद ही टीचर बन जाएंगे और बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। सर आपके लिए कंपटीशन आने वाला है, हम पढ़ के जरूर टीचिंग में आएंगे। तो प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, देयर इज नेवर एवर अ कंपटीशन फॉर हार्ड वर्क। सब्सटीट्यूट इज द करेक्ट वर्ड। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। मैं कितनी ट्रिक आपको दे दूं वो आपकी तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं बनाओगे। मैंने पहले लॉन्ग रूट से आने के बाद ही ये शॉर्ट रूट निकाला है। ओके सर, ओके सर। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं सर सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी स्टडी है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, टोटल। चलो उसके बाद एसेट्स चेपो। थोड़ा सा मिट गया बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद है करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। लिखिए बच्चों फटाफट। एयर क्वालिटी इंडेक्स बच्चों 500 है, ठीक है, ओके सर जी। खाने में आप लोगों को पता ही है हम क्या खाते हैं त्योहारों पर, पकवान, तेल, मीठा, शुगर। शरीरों में आपको पता ही है आज की डेट में कितनी जान है। ज़रा ठहर के हमें सोचना होगा किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और किस दिशा में हम अपने ग्रह को ले जा रहे हैं, प्लेनेट को ले जा रहे हैं। अगर भीड़ में ही शामिल होना है, इन बातों को पूरे तरीके से नकारना है, वो करे तो हम क्यों ना करें, तो यार ये तो भेड़ चाल वाली बात हो गई कि वो गधा है तो हम भी गधा क्यों ना बने, है ना। समझदारी भाई बाजार में नहीं बिकती है। थोड़ा ठहरोगे, सोचोगे तो महसूस जरूर करोगे मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स स्टार्ट, नीचे से शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्वेश्चन में था 485,000 और हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए एक प्रोविज़न बनाया था 68,500 का, क्रेडिट किया था प्रोविज़न को, तो माइनस कर दो। एसेट साइड वाले आइटम के लिए कुछ क्रेडिट हो रहा है तो माइनस 4,85,000 माइनस 68,500, 416,500। ट्रेड रिसीवेबल्स आया 416,500। एक लाइन छोड़ देना, मैं कह करके चल रहा हूँ पहले ही, हर जगह कहीं भी कोई आइटम आ सकता है। इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में था
4,25,000 और आपने इन्वेंट्रीज को क्रेडिट किया है 65 से। क्रेडिट यानी एसेट के लिए माइनस, 425 माइनस 65, 3,60,000, 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000 रुपीज़। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में कितने की थी? 55,000 और आपने ये पूरी बेच दी है, क्रेडिट कर रखी है पूरी 55 से। 55 माइनस 55 क्या बचा? 0। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स, क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या था? गुडविल और पेटेंट 130 और 37,500 दोनों को ही आप क्रेडिट करके ख़त्म कर चुके हो पूरे तरीके से। तो इंटेंजिबल एसेट्स में भी कुछ नहीं आना, इंटेंजिबल एसेट्स में भी कुछ नहीं आना प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्वेश्चन में था 4,75,000 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिसके अंदर आप क्वेश्चन चेक करोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट, तो हमारे क्वेश्चन में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 4,25,000 की और प्लांट था 50,000 रुपए का क्वेश्चन में। अब इनका डेबिट क्रेडिट क्या क्या हो रखा है देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और इसका प्लांट का यहाँ पे कहीं नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिट हो रही है 1 लाख से और डेबिट हो रही है 62,500 से, ठीक है। तो माइनस 1 लाख प्लस 62,500, माइनस 1 लाख प्लस 62,500 और प्लांट का कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। 4,25,000 माइनस 1 लाख प्लस 62,500, ये हो गया 387,500 प्लस 50,000, 4,37,500। PPE 4,37,500। वो जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे उसमें अलग अलग लिख देंगे कि इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है और प्लांट कितने का है, वो अलग अलग लिख देंगे। अभी 4,37,500 लिखिए, नोट्स टू अकाउंट्स अलग बनाएंगे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अभी टोटल मत मारना बच्चों, आगे के चैप्टर्स के लिए भी ये ट्रिक थोड़ी सी और इम्प्रूव कर देता हूँ आपकी। जब एसेट साइड कंप्लीट हो जाए तो टोटल मत मारना, अभी टोटल मत मारना। सर आपने तो कहा एसेट साइड कंप्लीट हो गई फिर टोटल मारो, फिर उधर चलो और रिजर्व सरप्लस को बैलेंस फिगर के तौर पे लिख दो। हाँ, तो फिर अगर उसी स्टेप से चलना है तो फिर एक काम करो, एसेट साइड का चेक कर लो कि कोई नया आइटम ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन में पैदा हुआ या जनरल एंट्री में पैदा हुआ हो, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था। इस मोमेंट पे चेक कर लिया करो। चलो ठीक है सर, करते हैं, चेक करते हैं। ये है कैपिटल, ये है कैपिटल, इक्विटी एंड कैपिटल साइड की चीज़ें हैं। कैपिटल रिडक्शन, इंटरेस्ट पेबल, ये कोई एसेट नहीं है। डिवेंचर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो आ गया, डिवेंचर्स लायबिलिटी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ गया। बैंक बैलेंस देखो प्यारे प्यारे बच्चों, 1,30,000 बैंक बैलेंस, क्वेश्चन में था 0 प्लस 130। उसके बाद बैंक क्रेडिट हो रहा है 22,500 माइनस 22,500। उसके बाद डेबिट फिर से प्लस 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद क्रेडिट माइनस 5,000। उसके बाद क्रेडिट 12,500 माइनस 12,500। उसके बाद और कहीं नहीं है, ठीक है जी। ओके सर जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन ने, स्टडी मटेरियल ने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट था। कितने का था बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का था? क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट था 1,95,000 का, 1,95,000 का। तो इस 230 में से बैंक की वो उधारी भी खत्म कर दो, माइनस 195। फाइनली बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हारे बैंक बैलेंस में यहाँ पे सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35,000 रुपीज आ जाएंगे। कुछ समझे प्यारे बच्चों या नहीं? ये इस क्वेश्चन का खास पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नेगेटिव था, माइनस था, ओवरड्राफ्ट था, कितना? 1,90,000। तो अगर हम माइनस 1,90,000 से शुरू करें और जहां जहां जनरल एंट्री में हमने बैंक को डेबिट किया उसको प्लस कर दें और जहां जहां बैंक को क्रेडिट किया उसे माइनस कर दें, तो हम पॉजिटिव 35,000 में पहुंच जाते हैं बच्चा पार्टी। पॉजिटिव। अच्छा, क्वेश्चन में 195 था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जरा कैलकुलेटर उठाओ सभी बच्चे, फटाफट दोबारा करते हैं, मैं दोबारा समझाता हूं।
दोबारा समझाता हूं, बैंक बैलेंस नेगेटिव में था, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का उधार है हमारे ऊपर, -195 क्वेश्चन ने दे रखा था, कैलकुलेटर पे लिखो -195, उसके बाद उसमें और माइनस करो, क्रेडिट हो रहा है -22,500, ये हो गया -217500, उसके बाद प्लस करो 130, डेबिट हो रहा है +130, उसके बाद प्लस करो 140, +140, उसके बाद माइनस करो 5000, उसके बाद माइनस करो 12,500, क्रेडिट हो रहा है, क्या बचा 35,000 पॉजिटिव यानी एसेट साइड आएगा बैंक बैलेंस। ये इस क्वेश्चन का खास पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो हमारी जो बैलेंस शीट की ट्रिक है उसमें आप ट्रिक बुक में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट, क्या कोई भी ऐसे इक्का दुक्का 2-4 पॉइंट निकल के आते जाएंगे तो हम अपनी ट्रिक बुक में लिखवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव ही है वो, डोंट वरी। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है कि हम खुद लिखेंगे उसको हाथ से, ये पॉइंट्स भी मैं डाल सकता था पर आप खुद हाथ से लिखोगे तो मजा आएगा। तो हमारी ट्रिक बुक ओपन कीजिए सभी बच्चे, जो लास्ट चैप्टर है बैलेंस शीट ट्रिक, उसमें साइड में खाली पेज पड़ा होगा, पीछे का पेज खाली होगा, कुछ हमने जानबूझ के छोड़ा है, वहां पे नीचे नोट्स करके लिखिए, नोट नंबर 1 या की पॉइंट्स करके लिख लीजिए, की पॉइंट्स नंबर 1, की पॉइंट्स नंबर 1 लिखिए, उसमें जो मैं लिखवा रहा हूं फटाफट लिखिए, उसके अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं फटाफट लिखिए बच्चा पार्टी, फटाफट लिखिए, राइट डाउन फटाफट। If question has overdraft balance in bank account, if question has overdraft balance in bank account, if question has overdraft balance in bank account, then calculate bank balance after effect of journal entries, then calculate bank balance after effect of journal entries, and if it comes as positive, and if it comes as positive balance, and if it comes as positive balance, then write it down under current assets, in the heading of cash and cash equivalents, in the heading of cash and cash equivalents. If question has overdraft balance in bank account, then calculate bank balance after effect of all journal entries, and if it comes out as positive balance, then write it down under current assets in the heading of cash and cash equivalents. Full stop. Thereafter do the total of asset side of the balance sheet. उसके बाद ही asset side का total कर. Thereafter do the total of asset side of balance sheet. Thereafter do the total of assets side of balance sheet. अब टोटल मारो बच्चा पार्टी क्या आ रहा है, 437,500 प्लस 360 प्लस 416,500 प्लस 35, 12,49,000, 12,49,000, 12,49,000। फास्ट जल्दी लिखिए बच्चा पार्टी, और फिर टोटल इसका भी यही आएगा 1249। चलिए अदर करंट लायबिलिटीज, हमारे क्वेश्चन में क्या था अदर करंट लायबिलिटीज में, सर एक तो लोन था डायरेक्टर से 1 लाख का, वो पूरा खत्म हो गया, कुछ पे कर दिया, कुछ शेयर दे दिए, कुछ हमने जो है माफ करवा लिया। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स 22,500, ये भी खत्म हो गया, ये भी पूरा पे कर दिया, ठीक है। तो अदर करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, पॉजिटिव हो चुका है। ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में कितने के थे, 3 लाख रुपए के, ना कहीं डेबिट है ना कहीं क्रेडिट है, एज इट इज आ जाएंगे 3 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमारे क्वेश्चन में क्या था, 6% वाले डिबेंचर्स थे 3,75,000 रुपीज के। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चा पार्टी, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिए सर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में अगर आप क्वेश्चन में झांकोगे तो डिबेंचर्स थे 6% वाले 375 के। अब जरा देखो हमने 6% वाले 375 के डिबेंचर्स के साथ जनरल एंट्री में क्या क्या किया। फर्स्ट सेकंड में कहीं नहीं है, थर्ड फोर्थ में कहीं नहीं है, ये रहा
120 से डेबिट है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाला आइटम अगर कोई डेबिट में है तो माइनस। 3,75,000 के 6% डिवेंचर्स क्वेश्चन से उठाया इनिशियल अमाउंट, माइनस डेबिट हो रखा है 120, तो माइनस कर दो 120, ठीक है। उसके बाद नए डिवेंचर्स इशू भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं डिवेंचर्स, तो प्लस 130, 3,85,000 मेरे डिवेंचर्स आए 3,85,000, मेरे डिवेंचर्स आए 3,85,000। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही आइटम था, वो जो नुकसान पड़ा हुआ था डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 5,35,000 का, वो जो नुकसान पड़ा हुआ था, वो नुकसान हम पूरा का पूरा राइट ऑफ कर चुके हैं, पूरा का पूरा नुकसान क्रेडिट करके 535 खत्म कर चुके हैं। ये देखो, अबे किधर है वे, किधर है वे, किधर है वे, ये रहा, पूरा खत्म कर चुके हैं क्रेडिट करके नुकसान को। हाँ सर जी, पूरा खत्म कर चुके, तो गायब हो गया, और किसी रिजर्व ने जनरल एंट्री में जन्म लिया नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया खत्म, ठीक है। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितने की थी, 11,50,000, कैलकुलेटर उठा लो, 11,50,000, पहली एंट्री में डेबिट है 750 माइनस 750, 11,50,000 माइनस 750, फिर क्रेडिट भी है 150 प्लस 150, फिर से डेबिट है 4 लाख माइनस 4 लाख, फिर से क्रेडिट है 3 लाख प्लस 3 लाख, उसके बाद फिर से क्रेडिट है 24,000 प्लस 24,000, उसके बाद फिर से क्रेडिट है 90 प्लस 90, उसके बाद मैच कैसे नहीं हुआ भाई, मैच कैसे नहीं हुआ, गलती हो गई क्या मुझसे कुछ। क्वेश्चन में थी 1150, 11.5 माइनस 750 प्लस 150 माइनस 4 प्लस 3 15 प्लस 24 प्लस 90, भाई मैच नहीं कर रही भाई, ये तो क्या गड़बड़ हुई इसमें। चेक कर रहा हूँ बच्चों, रुको। यार कैलकुलेटर पे कुछ मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है, वैसे तो सब सही आ रहा है यार। लेट मी डू इट अगेन, माइनस 750 प्लस 150 माइनस 4 लाख प्लस 3 लाख 4.5 प्लस 24 प्लस 90, सही आ रही है यार 564। शायद कैलकुलेट करने में मेरे से कोई दिक्कत हो गई थी कैलकुलेटर पे। 5,64,000, देखिए दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। 11,50,000 क्वेश्चन में है, हाँ सर। पहले में डेबिट हो रहा है, माइनस करो, माइनस 750 बच गया 4 लाख, फिर क्रेडिट हो रहा है प्लस करो 150 हो गया 5.5 लाख, फिर डेबिट माइनस करो 4 लाख हो गया 1.5 लाख, फिर क्रेडिट प्लस करो 3 लाख हो गया 4,50,000, उसके बाद प्लस करो 24,000 हो गया 474, उसके बाद प्लस करो 90। कैलकुलेटर पे कुछ दिक्कत हो रही थी मुझसे। 5,64,000 हो गया, शायद जीरो प्रेस नहीं हो रही होगी कोई। आ गया आंसर, सही है एकदम, वही तरीका है। मैच करते हैं, 564 प्लस 385 प्लस 3 लाख 1249। मेरी बैलेंस शीट मैच है सर, मेरी बैलेंस शीट मैच है सरकार, माई बैलेंस शीट इज टेल इट, दोनों तरफ मैच। और होगी काहे नहीं भाई, होगी कैसे नहीं, तरीका वही है, बात खत्म। वो बस कैलकुलेटर पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी बच्चों।
और इसका जो पॉइंट था वो मैंने नोट्स में लिखवाई दिया आपको बैलेंस शीट ट्रिक के अंदर। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स किस किस का नोट बनाएंगे यार भाई? कैपिटल का बना देंगे, रिजर्व सरप्लस तो खत्म है, बोरोइंग्स का बना देंगे, ट्रेड पेबल एज इट इज़ है सेम टू सेम, उसमें कोई परिवर्तन है नहीं, पीपी का बना देंगे, इन्वेंट्रीज का बना देंगे, इसका भी बनाना पड़ेगा और इसका बनाना पड़ेगा। 6 नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। जिन जिन भी आइटम में थोड़ा सा भी परिवर्तन है उनके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बना करके चलेंगे। ठीक है सर जी। नंबर 1 पहला बनाएंगे शेयर कैपिटल के लिए। इसमें 2 हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने परसेंट वाली है? 6% वाली। फटाफट लिखेंगे बच्चों, 6% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में 4 लाख की थी, 4 लाख से डेबिट होकर ख़त्म हो गई, 3 लाख से फिर क्रेडिट हो गई, फाइनली 3 लाख की है। एक शेयर 75 का है तो कितने शेयर हो गए? 3 लाख डिवाइडेड बाय 75, 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स एट द रेट 75 ईच। फाइनल कैपिटल मेरी 564 आ रही थी, प्रेफरेंस 3 लाख है तो इक्विटी कितनी बचेगी? 264। एक इक्विटी शेयर 2 रुपये का है तो शेयर हो गए 1,32,000। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो इक्विटी कैपिटल को ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में थी आपकी 7.5 लाख, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस कर लो, 264 पे आओगे। वो जो मैंने इकट्ठा किया था वो इकट्ठा अमाउंट निकालने के लिए किया था। जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है उसमें तो आपको शेयर कैपिटल के अंदर जो लिखना होता है, आंसर की बैलेंस शीट जो भी हमने बनाई उसमें तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का टोटल लिखना होता है ना। तो मैंने दोनों का जो टोटल क्वेश्चन में दे रखा था वो उठाया, दोनों को ही जहाँ जहाँ डेबिट किया माइनस किया, जहाँ जहाँ क्रेडिट था एंट्री में प्लस कर दिया और फाइनल आंसर तक पहुँच गया। पर नोट्स टू अकाउंट्स में वही काम अलग अलग करना पड़ेगा, इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में थी 4 लाख की, एक एंट्री में डेबिट हुई 4, पूरी खत्म हो गई, और फिर क्रेडिट हुई 3, पैदा हो गई 3 की, तो ये आ गया 3 लाख। ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में थी 7.5 लाख, पहली एंट्री में आपने डेबिट किया 7.5, वो खत्म हो गई 0 हो गई, पर पहली एंट्री में क्रेडिट भी है 1.5 लाख, तो प्लस 1.5 लाख हो गया, वो हो गई 1.5 लाख। फिर एक जगह क्रेडिट किया 24, फिर एक जगह क्रेडिट किया 90, ये आ गई 264, ये आ गई 264 बच्चा पार्टी। यस सर जी, वो मैंने लिख दिया। 564 माइनस 3 लाख करके भी लिख सकते हो 264, बात वही पढ़नी है। और 2 का एक शेयर, 75 का एक शेयर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बना देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें भैया क्वेश्चन में तो एक ही टाइप का डिबेंचर था, 6% वाला सिक्योर्ड, और 8% वाला हमने जनरल एंट्री में पैदा किया है। यस सर, यस यस। क्वेश्चन में जो 6% वाला डिबेंचर्स था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो था 375, 3,75,000। तुमने इसको अपनी जनरल एंट्री में एक जगह डेबिट किया है 120 से, ये देखो, ये देखो, तो ये माइनस हो गया 120, ये आ गया 2,55,000। और नए डिबेंचर्स 8% वाले 130 से क्रेडिट हो रखे हैं एक जगह, 3,85,000। 8% वाले डिबेंचर्स क्वेश्चन में थे 0, हमने क्रेडिट किया है एक जगह 130, तो प्लस हो गया 130, फाइनली आ गए 0 + 130 यानी 130। याद रखना ये वाला पोर्शन आपकी सहूलियत के लिए है, ये सेवा भाव है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में नहीं लिखना। सेवा मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पेपर में नहीं लिखना, पेपर में नहीं लिखना। ओके सर, ओके सर। थर्ड नोट किसका बनाना है? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। थर्ड पीपीई, इसमें 2 चीज़ें हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट। प्लांट तो क्वेश्चन में था 50,000 का, एज इट इज़ मेंटेन्ड है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में थी वो थी 425 की, 425 की। आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या किया था? एक जगह क्रेडिट 1 लाख और डेबिट 62,500, तो माइनस 1 लाख प्लस 62,500, 425 माइनस 1 लाख प्लस 62,500, 387,500, 387,500।
425 माइनस 1,00,000 प्लस 62,500 387,500 और टोटल हो गया ये 437,500। ये कैलकुलेशन वही है जो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ मैं आपको, देखो ये रही ये रही, इसी को नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, चौथा किसका बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स? चौथा किसका बनेगा? इन्वेंट्रीज। क्वेश्चन में कितना था? 425। हमने इसको क्रेडिट किया है 60,000 से, तो ये बचा 3,65,000। 65 से किया था क्या? ओके ओके, माइनस 65, ये बचा 3,60,000। 425 माइनस 65, 3,60,000। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितने का था ट्रेड रिसीवेबल्स? 4,85,000। हमने प्रोविजन बनाया इसके लिए, क्रेडिट किया इसको 68,500, वो हटा दो इसमें से। 4,85,000 माइनस 68,500, 4,16,500। इस प्रकार से आ रहा था 4,16,500। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें ओपनिंग बैलेंस जो था वो था बैंक ओवरड्राफ्ट 1,95,000। ब्रैकेट लगा देना इस पे, ब्रैकेट लगा देना इस पे। ये एक काम करो यार, ये तो कैलकुलेशन से दिखाने वाली बात हो जाएगी, सीधा लिखा दो लास्ट में जो आ रहा था, बैंक बैलेंस के नाम से लिख दो सीधा 35,000, छोड़ो। पर हाँ, तुम्हारी सहूलियत के लिए लिखवा देता हूँ। 195 में हमने क्या किया था, बैंक के साथ साथ माइनस 22,500, माइनस 22,500 और ले लो। ये बस तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हें फाइनली डायरेक्ट लिखना है बस। और प्लस 130 प्लस 140 माइनस 5,000 माइनस 12,500 प्लस 130 प्लस 140 माइनस 5,000 माइनस 12,500। फाइनली आ रहा था हमारा बैंक बैलेंस 35,000। अब बस डायरेक्ट लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस 35,000। ये तुम्हारे लिए लिखवाया बस, ताकि आपको सहूलियत रहे। अब बच्चों हर बैलेंस शीट जो है वो ऐसे ही बनेगी, क्वेश्चन से चेपो, नीचे से शुरू करो, इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, एसेट साइड के लिए डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लायबिलिटी साइड के लिए क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। जो नया क्वेश्चन में पैदा हुआ उस आइटम का ध्यान रखना, जो पूरे तरीके से सेट ऑफ हो गया उस पर डैश मार देना 0। जैसे अभी अदर करंट लायबिलिटी वगैरह सेट ऑफ हो गए थे, बस खत्म, बस। ठीक है जी, ओके सर, ओके सर। तो प्यारे बच्चों, अब आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम जनरल एंट्रीज वगैरह कर लेंगे, बैलेंस शीट आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। क्योंकि बैलेंस शीट की ट्रिक एक ही है पूरे सिलेबस के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। ओके सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 फटाफट नोट कीजिए अगर इस पेज पे कुछ रह गया तो। इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे। ठीक है जी, तो आज के यही है। ठीक है सर,
इसके बाद हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। चलिए बच्चों, अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगी हमारी और हम जर्नल एंट्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, बैलेंस शीट इसी तरीके से बनेगी, बाकी कोई दिक्कत आए तो नंबर है ही आपके पास। ठीक है सर, रीबिल्ड लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस -451, समझ जाओ घाटे है, इंटरनल रिको का क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये रहा डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और नीचे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी जनरल एंट्री करनी है आपको और बैलेंस शीट बनानी। जनरल एंट्री मैं कराता हूँ, बैलेंस शीट आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, नहीं बने तो कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। ठीक है सर, ठीक है, अब तुम बिल्कुल ही सरेंडर करोगे तो मैं बनवा भी दूंगा, पर बनानी चाहिए अब आपको, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट देयर 50 रुपए का शेयर शुड बी रिड्यूस टू 2.5 रुपए। इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर अभी 50 रुपए का है और इक्विटी शेयर होल्डर्स तैयार है उनके 50 रुपए के शेयर को घटा के 2.5 पे ले लें। TO2 2.5 लिखा हुआ है, TO2। तो मैंने बताया जब TO2 या 8 लिखा हो तो डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जाता है। 50 के शेयर को घटा के 2.5 कर रहे हो, पुरानी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 50 से, टू नई कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 2.5 से, जो डिफरेंस है 47.5 हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डिफरेंस जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है सर जी। उसके बाद they have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 2.5 each for each equity share held. They have also agreed to subscribe for 3। अब देखो इंग्लिश का खेल रहेगा, आता अब तुम्हें सब है, अब इंग्लिश का खेल रहेगा। इंग्लिश की हिंदी कैसे कर पाते हो? 3 नए इक्विटी शेयर हो रहे हैं इशू 2.5 रुपए वाले, फॉर ईच, हर एक के बदले में। अगर 1000 शेयर है तो 3000 नए इक्विटी शेयर इशू भी हो रहे हैं, और नए शेयर इशू होने की एंट्री तुम्हें पता ही है, बैंक टू शेयर कैपिटल। आओ जरा कर लेते हैं पहले वाले पॉइंट की जनरल एंट्रीज फटाफट। अब स्पीड बढ़ेगी बच्चा पार्टी, वही सेम चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं। इलस्ट्रेशन 4 लिखिए, सॉल्यूशन। कंपनी का नाम है रीबिल्ट लिमिटेड। आप कर रहे हो इसकी जर्नल एंट्रीज। आप कर रहे हो इसकी जनरल एंट्रीज। पूरी रात पटाखे चलाएंगे ये लोग, कोई मतलब नहीं इनको। पढ़ा लिखा होना ना पढ़ा लिखा होना एक तरफ है, समझदारी होना एक अलग ही आयाम है। समझदारी होना एक अलग ही आयाम है। अरे तुम कर क्या रहे हो? जस्ट थिंक अ बिट। ये बच्चे पैदा कर करके लाइनें लगा रहे हो, इनको जहर दे रहे हो। हम बहुत प्यार करते हो अपने बेटे से, अपने बच्चे से, स्टेटस लगाएंगे। क्या जहर दे रहे हो अगली पीढ़ी को? अगली पीढ़ी जहर में जा रही है, बिल्कुल नालायकी की हद है। पुरानी कैपिटल हो जाएगी डेबिट, पुरानी कैपिटल होगी डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नई कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब नरेशन तुम खुद लिख लेना, बीइंग इक्विटी शेयर अपना ये 50 रुपये इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 2.5। जो पहले मैं लिखवा चुका हूँ वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, नरेशन खुद लिख लेना बच्चों। अच्छा, पुरानी कैपिटल कितनी थी? क्वेश्चन में झांको जी, क्वेश्चन में झांको जी। 15,000 शेयर थे 50 रुपये वाले, 15,000 इंटू 50, 7.5 लाख, 7,50,000। नई कैपिटल कितनी है? 15,000 इंटू 2.5, 37,500। तो जो डिफरेंस है 47.5 का, वो चला जाएगा कैपिटल रिको अकाउंट में। ये पैसे माफ़ कर दिए शेयर होल्डर्स ने, कंपनी को फ़ायदा हुआ तो कंपनी ने क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कंपनी ने क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। आज राइटिंग पैड को भी मस्ती चढ़ी है आज।
बस होड़ है, होड़, बस होड़ कर रहे हैं। वो जलाए तो हम क्यों ना जलाएं, वो तो गधा है, तुम भी बनो गधे। अच्छा, फिर नए शेयर्स भी इशू हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सब ट्रिक बुक में पहले लिखा हुआ है। नए शेयर इशू होने की एंट्री भी लिखी हुई है, पिछले क्वेश्चन में कर लिए थे सब हमने, पिछले क्वेश्चन में चेक कर लिया था कि हाँ ट्रिक बुक में ये सब मौजूद है। अच्छा जी, 15,000 शेयर्स हैं, एक के बदले 3 इशू हो रहे हैं, तो 15,000 इंटू 3 ₹2.5 वाले, 15,000 इंटू 3 45,000 शेयर हो गए, इंटू 2.5 1,12,500, 1,12,500 बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड। 15,000 शेयर्स मौजूद हैं, एक के बदले में 3 इशू हो रहे हैं, तो 15,000 के बदले में हो गए इंटू 3 45,000, एक शेयर ₹2.5 का इंटू 2.5 112,500 आ गया, 112,500 आ गया। ठीक है सर जी। इसके बाद बच्चा पार्टी, इसके बाद बच्चा पार्टी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड माफ कर दिया इस बार, पूरा एरियर जो रुका हुआ था, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी माफ हो गई, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, तुम्हें पता ही है। ठीक है, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 वाले शेयर के बदले में वो ले रहे हैं 4 नए 5% वाले प्रेफरेंस शेयर ₹10 वाले प्लस 6 नए इक्विटी शेयर ₹2.5 वाले। सर हम समझे नहीं, प्रेफरेंस होल्डर्स ने अपना डिविडेंड तो माफ कर दिया, ठीक है सर, लेकिन उनकी कैपिटल भी तो लगी हुई है ना, उन्होंने कुछ शेयर्स भी तो खरीदे हुए ना प्रेफरेंस होल्डर्स ने, तो जो शेयर खरीदे हुए ना, जो प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं, हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में ₹50 वाले, हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में वो 4 प्रेफरेंस शेयर मांग रहे हैं ₹10 वाले और 6 इक्विटी शेयर मांग रहे हैं ₹2.5 वाले। लिख के समझाओ सर, हम हाँ लिख के समझाता हूँ बच्चा पार्टी। पहले तुम क्वेश्चन में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, 12,000 शेयर है ₹50 वाले। ठीक है सर, अब समझाता हूँ हो क्या रहा है। डिविडेंड तो इन्होंने कर दिया माफ, वो तो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी माफ हो गई तो तुम्हें पता है वेव ऑफ हो गई, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की माफी की कोई जनरल एंट्री नहीं, वो तो हटाओ। अब ये रफ में लिख रहा हूं मैं, अभी रफ में लिख रहा हूं ये आप लोगों के लिए, चाहो तो लिख लेना। अभी 12,000 शेयर्स हैं ₹50 वाले, राइट, 12,000 शेयर्स हैं ₹50 वाले, बिल्कुल ठीक सर। इसके बदले में वो कह रहे हैं कि हमें 12,000 इंटू 4 48,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स दे दो 5% वाले, ₹10 जिनका प्राइस है, प्लस 12,000 इंटू 6 72,000, 12,000 इंटू 6 72,000 हमें इक्विटी शेयर्स दे दो ₹2.5 वाले। ये कलेश है सर। एट प्रेजेंट 12,000 शेयर्स हैं ₹50 वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने 12,000 शेयर खरीदे हुए ₹50 वाले, और वो कह रहे हैं हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर्स, तो 12,000 के बदले में कितने हो गए 48,000, प्लस हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर, तो 12,000 के बदले में हो गए 12,000 इंटू 6, ये ₹10 वाले हैं ₹2.5 वाले हैं। ओहो हो, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। तो आओ जनरल एंट्री करते हैं। आज पैड को भाई पूरी मस्ती चढ़ी है, जितना चढ़ सकती है, पूरी फॉर्म में है अभी ये, पूरी फॉर्म में। वही तरीका प्यारे बच्चों, हमें तो वही काम करना है। पुरानी कैपिटल डेबिट 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुरानी कैपिटल डेबिट। पुरानी कैपिटल में क्या था, 12,000 शेयर्स थे ₹50 वाले, यानी हो गया 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। ठीक है सर, एक लाइन छोड़ना। टू नई कैपिटल, नई कैपिटल कौन सी है, प्रेफरेंस भी दी जा रही है, 5% वाले प्रेफरेंस शेयर भी दिए जा रहे हैं, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और इक्विटी भी दी जा रहे हैं, नए वाले इक्विटी शेयर्स भी दिए जा रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में 5% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी जा रही है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी जा रही है। अच्छा, 5% वाले प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं, एक के बदले 4, तो 12,000 के बदले 12,000 इंटू 4 48,000 इंटू 10
4,80,000, 4,80,000। ऐसे इक्विटी शेयर एक के बदले 6 तो 12,000 के बदले 12,000 इंटू 6 72,000, 2.5 रुपए वाले 1,80,000, 1,80,000। ओहो, इसलिए सर जी आपने एक बारी लाइन छुड़वाई थी इस बारी। हाँ, क्योंकि क्रेडिट का टोटल हो गया इस बारी 480 और 180 660 और डेबिट में केवल 6। नुकसान है सर जी। डेबिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 60,000। क्यों? अरे पुरानी कैपिटल उनकी थी प्यारे बच्चों केवल और केवल 6 लाख और नई ले गए वो 480 और 180 660 की। मदद क्या करी उन्होंने? कुछ नहीं, उल्टा नुकसान पहुंचाया। गिरे में 4 लात मारी, कंगाली में आटा गीला कर दिया कंपनी का। प्रेफरेंस वाले कह रहे हैं हम कंपनी की मरम्मत में कोई मदद नहीं करेंगे, उल्टा हमें 60,000 और चाहिए। सारा ये सेक्रीफाइस इक्विटी वालों को ही करना पड़ेगा। देखा नहीं तुमने इक्विटी वालों ने 50 का शेयर कितना ज्यादा घटा दिया, कितना सेक्रीफाइस किया था इक्विटी वालों ने? 7,12,500, 7.5 लाख में से इक्विटी वालों ने 7,12,500 तो बेचारों ने सेक्रीफाइस ही कर दिया। क्यों? प्रेफरेंस वाले नहीं कर रहे थे ना कुछ भी। अब है जो स्कीम पास हुई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेड, इतना लिखो बस चलेगा। पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया। अब किस में कन्वर्ट किया इतना मत लिखो, इनटू न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, इतना बहुत है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेड, दिस इज इट, दिस इज इट। अगला पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 1.5 लाख हैव अग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। लोन ले रखा कंपनी ने, लोन, ये रहा क्वेश्चन के अंदर लोन है, ₹1.5 लाख का क्वेश्चन ने दिया। लोन एक लायबिलिटी है, उसे हम चेंज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसे कर दो डेबिट। अच्छा, इस लोन के बदले में क्या दे रहे हैं हम? 12,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए वाले, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,000 शेयर, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब इंग्लिश का खेल है सारा, अब इंग्लिश का खेल है सारा। और कुछ इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 2.5 रुपए वाले 30, तो पूरा डेबिट भी 150 क्रेडिट भी 150, पूरा कट गया। इन्होंने कोई माफी नहीं दी। किसी से लोन ले रखा था कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का, वो बोला मेरे लोन के बदले में मुझे 120 के तो प्रेफरेंस शेयर दे दो और 30 के इक्विटी शेयर दे दो। हमने दे दिए ना, उसने 1 रुपया ज्यादा लिया हमसे ना कम किया, बस अपने लोन के बदले में वो मालिक बन गया। वो ये कह रहा है हमने लोन दे रखा है कंपनी को, ठीक है, पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कंपनी चलानी नहीं आ रही, इसलिए हमें शेयर होल्डर बनाओ, हमारे लोन वाले पैसे के हमें शेयर दे दो, हम चलाएंगे कंपनी को, हम लाएंगे इसको सही रास्ते पे, पटरी पे। ना वो 1 रुपये फालतू ले रहे ना माफ कर रहे, पर वो क्या कह रहे हैं, हमें लेंडर मत रखो, अब हमें लोन वाला मत समझो, हमें मालिक बनाओ, हम चला के दिखाएंगे कंपनी को, इनसे नहीं चल रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हम करेंगे मरम्मत। अपने हाथों से मरम्मत करना चाह रहे हैं ये बच्चा पार्टी, स्वयं अपने हाथों से मरम्मत करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके सर, ओके सर। बीइंग लोन कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल, लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बीइंग लोन कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल। उसके बाद 40,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं 2.5 रुपए वाले, फिर से वही एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं 2.5 रुपए वाले। क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टर्स खरीद रहे हैं 40,000 नए इक्विटी शेयर 2.5 रुपए वाले, ठीक है। नए शेयर्स इशू होने की एंट्री तुम्हें पता ही है, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड। लो यहाँ भी नरेशन लिखवा ही देता हूँ तुम्हें, बीइंग
इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड being preference share capital converted, being loan converted to share capital, उसके बाद being equity share issued. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Out of the cash received by issue of new shares, 2 लाख is to be used to reduce the loan due by the company. 2 लाख रुपए के लोन की पेमेंट हो रही है, 2 लाख रुपए के लोन की पेमेंट हो रही है, तो लोन एक लायबिलिटी है, उसे पे कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो डेबिट करते हैं, और जब 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 पेमेंट करते हैं बैंक क्रेडिट होता है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग लोन पेड, बीइंग लोन रीपेड, बीइंग लोन रीपेड। वही एंट्री है, ये हमारी ट्रिक में सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ट्रिक में। ये लायबिलिटी की पेमेंट वाली एंट्री है, ये रही लायबिलिटी पेड छठी, लायबिलिटी टू बैंक, डिफरेंस कैपिटल रिकॉम, यहाँ डिफरेंस कुछ था ही नहीं, 2 लाख का 2 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। सब सारे पॉइंट ऑलरेडी डील हो चुके हैं ये ट्रिक बुक में ऑलरेडी। अच्छा, क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब जरा देख लो कैपिटल रिको अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है 7/12/500, उसके बाद डेबिट हुआ है तो माइनस कर दो 60,000, माइनस कर दो 60,000, उसके बाद कुछ भी नहीं, 652,500 बचे। तो हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे हैं? 6,52,500, 6,52,500। क्या सीरीज रहती है भैया राइट ऑफ करने के लिए? सर सबसे पहले लॉसेस को खत्म करो, ठीक है, टू P&L अकाउंट। कितने लॉस थे हमारे क्वेश्चन में? 4,51,000, 4,51,000 के घाटे थे, 4,51,000 के घाटे थे। जी सर, जी सर। उसके बाद अगला नंबर किसका है? फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करो, फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स कितने हमारे पास? फिक्टिशियस एसेट्स कितने हमारे पास? आइए जरा। अब प्यारे प्यारे बच्चों, एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के माध्यम से, एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन का एफ पॉइंट जरा पढ़ेंगे सभी बच्चे। एफ पॉइंट, एफ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखो, जो भी पैसे मिलेंगे उसमें सबसे पहले राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन P&L, नुकसान को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। उसके बाद 35,000 प्लांट की वैल्यू नीचे गिरा दो, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे आप फिक्टिशियस एसेट यानी ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करोगे जो बचेगा। अब प्यारे बच्चों आइए जरा अपनी ट्रिक बुक में ये पॉइंट ऐड करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास लेक्चर्स नहीं हैं उनको लेक्चर्स लेने की सलाह दी जाती है कि ट्रिक बुक में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चे को स्वयं उसके हाथ से लिखवाएंगे, जानबूझ करके वहाँ पे छोड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ था, नोट नंबर 1, इफ बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट यूज रिजर्व्स। ऐसे ही एक नोट नंबर 2 लिखिए, इफ क्वेश्चन हैज इट्स ओन पैटर्न to use capital reduction account balance, then follow it, then follow it, then follow the question, then follow the question, then follow the question, then follow the question. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा पार्टी जो लिखी नहीं जा सकती क्योंकि उस टाइम पे फिर समझ में नहीं आएंगी। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो ये आपके स्टडी मटेरियल ने और ये जनरल क्राइटेरिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस को यूज करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर अपना पैटर्न है कुछ, जैसे इस क्वेश्चन ने दे रखा था, तो फिर आप वही फॉलो करके चलेंगे, फिर आप वही फॉलो करके चलेंगे। चलो तो ठीक है सर। तो इसमें से पहले लॉस राइट ऑफ कर दिया, फिर क्वेश्चन ने कहा था प्लांट को राइट ऑफ करो, एसेट्स के ओवर वैल्यूएशन को खत्म करो। तो हम क्वेश्चन की मानेंगे, प्लांट राइट ऑफ कर देंगे 35, और जो बच गया कह रहे हैं उससे फिक्टिशियस एसेट ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दो, टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल। क्या बच गया? 652,500 माइनस 451
माइनस 35, 1,66,500 being losses and assets written off. लॉस और एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, लॉस और एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया। आप अपने स्टडी मटेरियल का जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, अगर उसको देखेंगे तो उसने पहले पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ किया है, बाद में इन्वेंट्री को किया है, एसेट को राइट ऑफ किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने प्लांट नाम के एसेट को पहले किया है और ट्रेडमार्क और गुडविल नाम के फिक्टिशियस एसेट को बाद में राइट ऑफ किया, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वही था, क्वेश्चन का पैटर्न वही था। ठीक है, ओके सर। तो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो पहले लॉसेस को, फिर एसेट्स को, ओवर वैल्यू जो हो रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स को, फिर जो ओवर वैल्यू हो रहे हैं उनको, यानी इस सीरीज में क्वेश्चन का अपना पैटर्न है। उसने लिख दिया कि भैया पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर बचा हुआ इसको करो, तो भाई क्वेश्चन को फॉलो करो, क्वेश्चन को फॉलो करो। ठीक है सर, ठीक है सर। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स इसका आपका होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।